अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर लें ताकि बाकायदगी के साथ हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की कहानी हम आपके लिए लाए हैं, तो आइए शुरू करते हैं। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी हलब में एक रोज़ अपने किस्म में बैठा हुआ था। इसके दाएं बाएं इसके दोनों छोटे भाई कुतुबुद्दीन और नसरुद्दीन जगह संभाले हुए थे, जबकि दाएं जानिब जो लोग बैठे हुए थे अमीरुल आज़ असरुद्दीन शेर को, इसके अलावा दूसरे सालारों में से उसामा बिन मुर्शद, फ़खरुद्दीन मसूद बिन अली, अजीज़ुद्दीन जरलक, अरसलान नजमुद्दीन और दूसरे सालार बैठे हुए थे। जबकि दूसरी जानिब काजी अब्दुल वहीद बिन बिलाल, काजी कमालुद्दीन शाहजोरी, तबीब अबू अल मजद, तबीब रशीदुद्दीन, इमाम अब्दुल्ला और इमाम कुतुबुद्दीन नशापुरी बैठे हुए थे। इसके अलावा सुल्तान के दीगर अमादीन भी अपने नस्ब के मुताबिक अपनी अपनी जगह संभाले हुए थे। सुल्तान खामोश था, शायद इसके सामने किसी को पेश किया जाने वाला था। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी इंतहाई मौजू अंदाम और खुश चेहरा था। रंग सुर्ख और सफ़ेद, आंखें बड़ी बड़ी स्याह गहरी थी, सर बड़ा, चेहरा किताबी और पेशानी कुशादा थी। कद काट में सुल्तान खूब लंबा था और जिस्म भरा हुआ था। दाढ़ी के बाल कम थे। इसकी आंखों से अक्ल और फरासत, दानिशमंदी नुमाया थी। चेहरा बारोब होने के साथ साथ आंखों से एक हैबत टपकती थी। थोड़ी देर बाद एक दरबान एक शख्स को लेकर सुल्तान के पास हाजिर हुआ। सुल्तान इसे मुखातिब करके कुछ कहना चाहता था। आने वाला शख्स अर्रबा की तरफ से मुजद्दुद्दीन का भेजा हुआ था। इसने कोनिया के सुल्तान के हाथों जर्मन और फ्रांसीसियों के बदतरीन नुकसान, फिर अर्रबा से दूर सलीबियों के एक लश्कर को मुजद्दुद्दीन और खतलक के हाथों बदतरीन शिकस्त, और फिर फ्रांस और जर्मनी सलीबियों के अंताकिया और यरूशलेम की तरफ जाने की सारी तफसील कह दी। जब तक आने वाला शख्स ये सब कुछ बोलता रहा, सुल्तान धीरे धीरे मुस्कुराता रहा। सुल्तान के सामने करीब बैठे असरुद्दीन शेरको के चेहरे पर भी बड़ी पुरसुकून मुस्कुराहट थी। आने वाला कासिद जब खामोश हुआ, बड़े पुरसुकून आवाज में सुल्तान ने शेरको को मुखातिब किया। ये कासिद हमारे लिए एक अच्छी खबर लाया है। पहली बात यह है कि इसे अच्छे इनाम से नवाजो। दूसरी ये कि इसे ही पैगाम देकर मुजद्दुद्दीन की तरफ भेजो। इसे मेरी तरफ से ये पैगाम भेजो कि अगर वो ख्याल करता है कि सलीबी अब यरूशलेम की तरफ चले गए हैं और अर्रबा के आसपास इस वक्त सलीबियों की तरफ से कोई खतरा नहीं है, तो फौरी अपने लश्कर को लेकर हलब आ जाए। ताहम हलब में जो हमारा लश्कर है, इसके सालार को ताकीद करते हुए कि वो सरहदों तक अपने नकाब फैला कर रखे, और जो ही सलीबियों की तरफ से कोई खतरा महसूस करे तो फौरी कासिद कबूतरों के जरिए हमें इसकी इतला करे। गोया कबूतरों से पैगाम रसाई का काम लेना अब्बासी और सल्जूकी सल्तनतों के दौर में शुरू हो चुका था, लेकिन सुल्तान नूरुद्दीन जंगी पहला मुसलमान फरमानवा है जिसने नामाबर कबूतरों से नहायत वाजिया पैमाने पर काम लिया। इन्हीं नामाबर कबूतरों के जरिए सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने यूरोपी हमलावरों के हमले का नहायत मौसर तरीके से सरबाब किया। कबूतरों से काम लेने के लिए सुल्तान नूरुद्दीन ने जा बजा चौकियाँ कायम की। हर एक चौकी पर वाकया एक शख्स मुकर्रर किया जो हर इलाके की खबर सुल्तान को पहुँचाने का जिम्मेदार था। इन चौकियों से ऊंचे ऊंचे मीनार तामीर किए गए ताकि कबूतर अपनी चौकियां शनाख्त करके इन मीनारों पर उतर सके। नूरुद्दीन जंगी के बाद लगभग 200 साल के बाद भी मुसलमानों के अंदर कबूतरों के जरिए पैगाम रसाई का सिलसिला जारी रहा। सुल्तान नूरुद्दीन थोड़ी देर के तौक़ुफ़ के बाद फिर अमीरुल आज़ असरुद्दीन शेरको को मुखातिब करके कह रहा था, शेरको, मुजद्दुद्दीन को मेरी तरफ से इसकी कारगुजारी पर तारीफ़ी पैगाम भी भेजो। इसने अब तक जो सलीबियों के खिलाफ कार्रवाई की है वो मेरी खुशनुदी है और मेरी खुशी का बाइस है। इसके साथ ही सुल्तान ने वो मजलिस बर्खास्त कर दी और आने वाले इस कासिद को असरुद्दीन शेर को अपने साथ ले गया।